नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन कुमार जेपी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डीपली देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन को फूड ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। फूड साइंस के नाम से भी न्यूट्रिशन को जाना जाता है। इनका जो न्यूट्रिशन के जो फादर हैं, द फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंटोनी लेवोजियर, इनको एंटोनी लेवोजियर के नाम से जाना जाता है, द फादर ऑफ न्यूट्रिशन, द फादर ऑफ न्यूट्रिनिस्ट। अब इंडिया में जो न्यूट्रिनिस्ट आए हैं तो उनका नाम है क्लस्थर गोपालन। का नाम क्या है? क्लस्थर गोपालन। उनको क्लस्थर गोपालन के नाम से जाना जाता है। द न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो हैदराबाद में उपस्थित है। सबसे पहला जो न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है। द वर्ड न्यूट्रिशन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये किससे मिलके बना हुआ है? लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो लैटिन वर्ड से शब्द लिया गया है उसका वो शब्द का नाम है न्यूट्रियस। शब्द का क्या नाम है? न्यूट्रियस नाम है। और न्यूट्रियस का जो मीन होता है वो टू नरिश एंड टू चेरिश। टू नरिश एंड चेरिश, इसका मतलब होता है लालन पोषण। इसका नाम क्या है? लालन पोषण। ये लालन पोषण भी बोल सकते हैं। द मीन्स न्यूट्रियस, इसका जो मीन्स निकलता है वो न्यूट्रियस और चेरिश, इसका मतलब है लालन पोषण। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पर। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वह ब्रांच है इन विच, जिसमें स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ फूड एंड रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ। यानी कि इसमें किसकी स्टडी की जाती है? फूड एंड रिलेशनशिप टू हेल्थ, फूड की और रिलेशन है हेल्थ का, उससे इसकी स्टडी की जाती है। समझ में आया? देखिए, अच्छा इसकी एक और डेफिनेशन है, तो दिस इज द वेरी शॉर्ट डेफिनेशन। इसको बोला जाता है द साइंस ऑफ फूड। ये फूड की साइंस है एंड रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये तो छोटी सी डेफिनेशन है। आगे आता है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन बनता है, सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है कि द वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे, वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते। फूड क्या है? व्हाट इज फूड? सबसे पहले फूड को समझना है कि फूड क्या होता है। जैसे कि अपन लोग खाते हैं, कोई खाना खाते हैं तो वो क्या है? ठीक है ना, फूड क्या है? तो एनी सब्सटेंस विच कंज्यूम्ड, यानी कि कोई भी सब्सटेंस को अपन खाते हैं, कोई भी सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। अगर हम किसी भी पदार्थ को खाते हैं, आंसर लेते हैं, तो एनी सब्सटेंस विच, जो कि कंज्यूम्ड, हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना। ठीक है ना, तो इसको हम ग्रहण करते हैं। तो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर आवर बॉडी, यानी कि एनी सब्सटेंस विच कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर आवर बॉडी, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हमने क्या किया है? कंज्यूम्ड किया मतलब ग्रहण किया है, और वो हमको क्या करा रहा है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो जाए वो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आती है डेफिनेशन हेल्थ की। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों हेल्थ को समझते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, यानी कि जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग, यानी कि फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से कैसा होता है? वेल बीइंग होता है, नहीं अच्छा होता है। नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज, यानी कि एब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी कि उसमें क्या होगी? कोई भी डिसीज एब्सेंस, मतलब कोई भी डिसीज नहीं होगी, यानी उसमें डिसीज क्या होगी? एब्सेंस होगी। ठीक है ना, और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि हेल्थ क्या कहलाती है। जब व्यक्ति कैसा हो, उसमें
वो फिजिकल रूप से मतलब कि उसके हाथ पैर चल रहे हैं, अच्छे तरीके से उसके बॉडी फंक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिजिकल रूप से सही है, ठीक है ना। अगर वो फिजिकल रूप से सही है और मेंटल रूप से ठीक नहीं है तो वो हेल्थ नहीं कहलाएगा। यानी कि हमें उसको मेंटल रूप से भी वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मेंटल रूप से सही है, अच्छा नॉर्मली लाइफ में जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, आराम से है, ठीक है, तो वो मेंटली ठीक है। सोशली ठीक है, समाज के द्वारा अगर वो प्रताड़ित होगा, मेंटली रूप से भी सही होगा और वो फिजिकली रूप से होगा, तो वो क्या कहलाएगा, समाज में वो रह नहीं पा रहा है, वो किसी भी किसी भी काम से वो क्या है, परेशान हो रहा है, तो वो अपन लोग उसको, हम उसको हेल्थी नहीं कह सकते हैं। अगर वो फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सामाजिक रूप से क्या है, ठीक है, अच्छे तरीके से ठीक है ना, वेल बीइंग, तो वो अच्छा है, ठीक है, तब उसको क्या कहलाएंगे, हेल्थी। एंड नॉट मियरली, ना कि केवल उसमें एब्सेंस ऑफ डिसीज, उसमें क्या होना चाहिए, कोई डिसीज भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई डिसीज भी नहीं है, फिजिकल रूप से सही है, मेंटल रूप से सही है और सोशल रूप से सही है, तो वो क्या कहलाएगा, हेल्थी पर्सन कहलाएगा, यानी कि उसको हम हेल्थ कहते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में जिसको स्वस्थ बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अच्छा, अब हम फूड पे आते हैं, फूड का क्लासिफिकेशन करते हैं कि फूड कितने कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, ठीक है, उसको हम बांटते हैं फूड को कि कैसे कैसे फूड को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, कैसे कैसे उसको बांटा गया है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल, किसके कैसा बांटा गया है, पहले अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल के थ्रू उसको अलग अलग किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, फंक्शनल। अब फंक्शनल क्या है, ये सबसे पहले तो इसे समझना है। तो फंक्शनल क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है, अब इस बॉडी में क्या हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं। क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, जो ऐसा खाना के जो हमारी बॉडी में क्या करता है, अलग अलग टाइप के फंक्शन करता है, ठीक है। तो फंक्शन यानी अपने अपने अलग अलग कार्य करता है, उसके थ्रू अपन लोगों ने उस फूड को क्लासिफाई किया है, ठीक है। इसको हम आगे चल के अलग अलग से डिफाइन करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अब हमने फूड को सोर्स के थ्रू भी बांटा गया है कि सोर्स यानी कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं फूड के, कहां कहां से हमको सोर्स मिलता है, कहां कहां से हमको खाना मिलता है, किस किस स्रोत के थ्रू हमको खाना प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो हम इसमें भी पढ़ेंगे, एनिमल के थ्रू हमको प्रोवाइड होता है, प्लांट के थ्रू हमको प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो आगे जाके और अच्छे से डिफाइन करेंगे। जियोग्राफिकल एरिया यानी कि जैसे जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक रूप से बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि नेशनल फूड और कॉन्टिनेंटल फूड, तो टू टाइप के फूड होते हैं। तो नेशनल फूड होता है, नेशनल फूड क्या होता है, यानी कि अलग अलग नेशन में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। कॉन्टिनेंटल फूड यानी कि जैसे अलग अलग समुद्री के तटीय इलाके होते हैं, वो अपना कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, व्हाट इज कंपोजिशन, सबसे पहले तो ये है कंपोजिशन क्या है, ये कंपोजिशन क्या होता है, ये कंपोजिशन, ठीक है ना, ये क्या होता है। देखिए, ये फूड होता है, ये फूड है, ठीक है ना। तो ये एक प्लेट में फूड रखा हुआ है, ये खाना रखा हुआ है, ठीक है। तो इस खाने के अंदर कंपोजिशन होंगे, इस खाने के अंदर क्या होंगे, कंपोजिशन होंगे। कंपोजिशन मतलब कि न्यूट्रिएंट बोलते जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे कि अपना क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CHO लिखते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और आपका फैट हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन हो जाते हैं, ठीक है, विटामिन हो जाते हैं, एंड क्या हो जाते हैं, मिनरल्स हो जाते हैं, ठीक है ना, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना। तो विटामिन एंड मिनरल्स हो जाते हैं। तो ये क्या है, कंपोजिशन है, ये क्या है, ये कंपोजिशन है, ठीक है ना। जैसे कि एक प्लेट में खाना रखा होता है, उस खाने में अलग अलग प्रकार की कंपोजिशन पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, कंपोजिशन कहलाते हैं, पर आगे 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 पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डाइट, मेडिकल डाइट क्या होती है,
मेडिकल डाइट क्या होती है, मेडिकल डाइट से भी फूड को अपन लोगों ने क्या किया गया है, क्लासीफाई किया हुआ है। तो मेडिकल डाइट क्या होती है, जैसे कि जो व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसको, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि किस किस टाइप की डाइट होती है, हम उसके थ्रू पढ़ेंगे कि उसको सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए, लिक्विड डाइट देनी चाहिए, हैप्पीटाइट डाइट देनी चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए, रीनल डाइट देनी चाहिए। इस टाइप की अपन लोग डाइट को भी आइडेंटिफाई किए। चलिए तो आगे देखते हैं अपन लोग, जैसे कि अपन लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड समझा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में सबसे पहले अपन लोग समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल फूड, यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल फूड के अकॉर्डिंग हम कैसे देखते हैं। देखिए तो फंक्शनल फूड कैसे कैसे फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। 3 टाइप का मेनली फंक्शन होता है। एक तो क्या होता है कि हमको हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है, और अगला कौन सा होता है कि हमारी बॉडी क्या होती है, बिल्डअप होती है यानी कि बढ़ती है। और उसके बाद अगला थर्ड आता है अपना कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, और बॉडी कौन बनाता है, और बॉडी प्रोटेक्ट कौन कराता है। ठीक है, तो तीनों चीजों को अच्छे से देखते हैं। देखिए एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, सबसे पहले हम लोगों ने बांटा है फंक्शनल फूड में कि एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड क्या होता है, ठीक है ना, तो इट इज द फूड विच प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, यानी कि ऐसा फूड जो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ऐसा फूड जो प्रोवाइड कराता है एनर्जी टू द बॉडी। किसको प्रोवाइड कराता है, बॉडी को प्रोवाइड कराता है। इज नॉन एज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड, यानी कि इज नॉन एज, यानी कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा भोजन, ऐसा फूड जो हमको क्या कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और बॉडी यानी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। तो एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि अपन लोग कार्बोहाइड्रेट, अभी आगे जाके अपन लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और होता है फैट। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये होते हैं मीठे पदार्थ होते हैं। जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग नॉर्मली ग्लूकोज जानते हैं, लैक्टोज जानते हैं। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ेंगे। फैट होता है, फैट क्या होता है, फैट कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो एक्टिव कंडीशन में अपन को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड कराता है जब हम एक्टिव रहते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिव कंडीशन में हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट। और जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं या आराम से बैठे होते हैं, तो हमको जो फैट होता है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड को देखते हैं। इट इज द फूड विच हेल्पफुल बॉडी बिल्डअप ऑफ आवर बॉडी, यानी कि आवर बॉडी यानी कि मसल्स इज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो ऐसा फूड जो हमारी को सहायता करता है, हमको सहायता कर रहा है, हेल्पफुल होता है बॉडी बिल्डअप क्या करने में, बॉडी को बिल्डअप करने में। ठीक है ना, दैट इज नाउ सी दिस बॉडी बिल्डअप। ठीक है, ये क्या करा रहा है, बॉडी को बिल्डअप कराता है। ऐसा फूड जो हमारी बॉडी को बिल्डअप कराता है, यानी कि हमारी बॉडी को बनाता है। ठीक है, मसल्स बनाता है, तो कि आवर बॉडी क्या बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोगों ने देखा है कि हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, मसल्स बनते हैं। तो इन मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एकदम से जो बॉडी बिल्डअप होते हैं, जैसे कि जिम वगैरह में वो प्रोटीन पीते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बॉडी को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, एज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारा हो गया फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन जैसे कि हमने अभी आपको पीछे कंपोनेंट्स पढ़ाए हुए हैं, तो कंपोनेंट्स में आता है अपना प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन काम करता है हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं आपका प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो देखिए प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है ना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि रक्षा करना। ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना। इट इज द फूड विच हेल्पफुल प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, तो क्या करता है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, यानी कि किससे प्रोटेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज, यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से क्या करता है, हमारे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इस
इस फूड को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। जैसे कि कौन प्रोटेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अपना देखिए विटामिन दे दिया है, मिनरल्स दे दिया है, तो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सोर्स क्या क्या होते हैं। तो सोर्स होते हैं, एक एनिमल सोर्स होता है, एक प्लांट सोर्स होता है। कौन कौन सोर्स होते हैं, फूड का सोर्स कौन सा होता है, एक एनिमल सोर्स होता है और एक प्लांट सोर्स होता है। अच्छा, एनिमल सोर्स होता है, एनिमल सोर्स से हमको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, फिश मिलता है, बटर मिलता है, ठीक है। ये अपन को किससे मिल जाते हैं, एनिमल से, वहां की एटीसी, ठीक है। और प्लांट से किसको क्या क्या मिलता है, ग्रीन लीफी मिलती है, सीड्स मिलती है, पल्सेस मिलती है, कैरियर्स मिलते हैं, बीट्स मिलते हैं, ठीक है, गेहूं वगैरह, ये सब किससे मिलता है हमको, प्लांट सोर्स से मिलता है। तो ये हो गए अपने सोर्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सोर्स। देखिए फूड के सोर्स हैं ये। आगे आते हैं अपन लोग अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो अगर जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, एक तो नेशनल फूड होता है और कंटिनेंटल फूड होता है। टू टाइप के फूड होते हैं जियोग्राफिकल एरिया में, एक नेशनल फूड और कंटिनेंटल फूड। जो नेशनल फूड होता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार का खाना होता है, ठीक है। अलग अलग देश में, जैसे चाइनीज हैं वो मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं, अपन लोग इंडियंस वगैरह हैं ये नॉर्मल खाना खाते हैं, ठीक है। इस टाइप से जापानीज हैं तो वो थोड़ा लिक्विड टाइप का ज्यादा लेते हैं, ठीक है, लिक्विड फूड ज्यादा लेते हैं। तो इस टाइप का फूड तो नेशनल फूड होता है, अपनी अपनी जगह का अपना अपना खाना होता है, ठीक है। कंटिनेंटल फूड ये महाद्वीपीय फूड होता है, जहाँ पे ये महाद्वीप होते हैं वहां का उनका खाना अलग होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन के टाइप का फूड होता है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया है, प्रोटीन अलग हो गया है, फैट अलग हो गया है, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके कंपोजिशन हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डाइट। अच्छा, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेडिकल डाइट, मेडिकल डाइट क्या है, ठीक है। तो मेडिकल डाइट होती है, जैसे कि फुल डाइट होता है, अगर डॉक्टर ने कहा है कि फुल डाइट देना है, ठीक है, तो अपन लोग फुल डाइट देंगे, उसको भर पेट खिलाएंगे। फिर अगर सॉफ्ट डाइट देना है, थोड़ा सॉफ्ट डाइट देना है, उसको हार्डली फूड नहीं देना है, ठीक है, वेटेड फूड नहीं देना है, उसको कैसा देना है, सॉफ्ट फूड देना है, ठीक है, सॉफ्ट टाइप का। फिर आता है आपका लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड फूड देना है, तो लिक्विड डाइट में अपन लोग क्या करेंगे, ओनली लिक्विड देंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग क्या है, जूस, उसको जूसी जूस पिलाएंगे, ठीक। हेपेटिक डाइट अगर वो लीवर का पर्सन है तो उसको अपन लोग क्या, डॉक्टर लोग बोले उसको हेपेटिक डाइट, तो उसको लीवर के अकॉर्डिंग उसको हेपेटिक डाइट देंगे, ठीक है। रीनल डाइट देंगे, अगर किडनी फेलियर है तो हम उसको रीनल के अकॉर्डिंग डाइट देंगे, ठीक है, और बैलेंस डाइट देंगे, ठीक है।